दिल्ली चुनाव में मतदान के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ स्नान किया है और इस पर कांग्रेस को क्या कहना है। मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता पार्टी के। सर, जो तस्वीरें आई हैं कुंभ से, आप कैसे देखते हैं उसको और क्या कहेंगे? 2-3 दिन से शंका में थे मीडिया वाले कि प्रधानमंत्री जी 5 को जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। लेकिन मैंने सबसे कहा था कि जब दिल्ली का चुनाव होगा उस दिन वो डुबकी जरूर लगाएंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं लोकसभा के चुनाव में कि जाके हिमालय की गुफा में बैठ गए थे। गुफा एयर कंडीशन थी, अलग बात थी। फिर जब कभी किसी राज्य में चुनाव होता है, पड़ोसी राज्य में कोई न कोई मेगा इवेंट करते हैं, तो ये 5 तारीख को जब दिल्ली में चुनाव चल रहा होगा, ये डुबकी लगाते सुबह सुबह मिल जाएंगे, जिससे दिन भर वो चल सके। वही हुआ। पर मेरी सलाह है कि प्रधानमंत्री जी, न्यूज तो ज्यादा तब बनती है और दिल्ली चुनाव में फायदा तब होता जब एक तरफ आप और दूसरी तरफ केजरीवाल जी, जिन्होंने आचमन करेंगे। और आपने कहा था गंगा यमुना मैया सब शुद्ध, यही पानी तो गंगा में जाता है, सबसे बड़ी उसकी यही तो है जो पानी देती है। तो आप दोनों लोग अगर आज नहा लेते तो शायद कुछ कैंडिडेट्स की उम्मीदवार की जमानत भाजपा की बच जाती। लेकिन आपको क्या लगता है इन तस्वीरों का असर होगा दिल्ली में? निश्चित रूप से होगा, पर उस पर होगा जो नाव डूबी न हो, जो नाव तलहटी में चली गई हो, वो फिर ऊपर नहीं आ सकती। भाजपा और केजरीवाल की लुटिया डूब चुकी है चुनाव में। जाके देख लीजिए, कांग्रेस के सारी जगहों पे जबरदस्त भीड़ है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और वो वापसी होगी शीला दीक्षित युग की। ठीक है, एक आखिरी में मैं पूछना चाहूंगा सर, अमेरिका से कुछ तस्वीरें आई हैं जिनमें भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है और उनके हाथों में और पैरों में हथकड़ियां लगी हुई हैं। इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आप इस पर क्या? कल मैं राज्यसभा में और मेरे साथी पार्लियामेंट में नोटिस देंगे इस बात की, क्योंकि एक तरफ बड़े मोदी जी महान बनते हैं और उनके दोस्त के राष्ट्रपति होते ही ये पहला तोहफा मिल गया। अरे नारे तो आपने लगाए थे जाके वहां, अगला प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। एक तो नेक सलाह, अब जाने वाले हैं तो डोनाल्ड मत कह देना या डोलन मत कह देना, जैसा अहमदाबाद में कहा था। पर मेरी नेक सलाह उनको है कि ये भारतीयों का अपमान है, भारत जैसे बड़े देश का अपमान है। भेजा कैसे गया उनको? लगभग 24 घंटे का सफर आर्मी के प्लेन से, जिसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट भी उस तरह का नहीं है। 24 घंटे का सफर है, इससे ज्यादा अपमानित करके और हाथकड़ी लगा के भेजा गया। और सुना है, हो सकता है एक आधा और हो, उसमें एक ही टॉयलेट होता है और 205 के आसपास आदमी भेज दिए गए। इससे ज्यादा अपमान त्रासदी कुछ हो सकती है? मोदी जी, ये आपके विदेश नीति की और आपकी खुद की असफलता है, मानिए, स्वीकार करिए। और जो तकनीकी रूप से वहां से वापस भेजे गए हैं, कोई गलत इरादे से नहीं गए थे, उन्हें फिर वापस भेजने के रास्ता प्रशस्त करिए, वरना हाथ मिला के। पर फिर एक सलाह, अहमदाबाद की तरह डोलन मत कह दीजिए। आने वाले दिनों में खुद प्रधानमंत्री जाने भी वाले अमेरिका, आप चाहते हैं कि वो चर्चा है कि 12-13 फरवरी के आसपास जा सकते हैं। काफी दिन तक विदेश मंत्री वहां इसी बात की फरियाद करते रहे कि वो आए और वो जाए, तो ये जरूर विषय उठना चाहिए। भारत माता का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है, और अगर ये विषय नहीं तो फिर कोई विषय नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।